पढ़ना किसे अच्छा नहीं लगता। कहते हैं किताबें हमारी जिंदगी में हमारी दोस्त होती हैं, क्योंकि किताबें हमें काफी चीजें सिखाती हैं। बोलना, साथ ही साथ तमाम चीजें और भी हमें किताबें सिखाती हैं, तमाम नॉलेज हमें किताबें देती हैं। ऐसा ही लग रहा है कि ये खास दोस्त बन चुकी है बॉलीवुड की अब इस हसीना की। यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री को लेकर। आप यहाँ पर भाग्यश्री की खूबसूरती को देखकर तो दीवाने होंगे ही जनाब, मगर आप यहाँ पर ये भी जानेंगे कि किस तरह से भाग्यश्री जो है काफी ज्यादा ही किताबों को अपना दोस्त मानती है। अब क्या कुछ खास है देखेंगे आप हमारे इस प्रोग्राम में, मगर उससे पहले इस प्रोग्राम में पहले आपका स्वागत कर देते हैं। स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में और मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी। आपको बता दें कि भाग्यश्री बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी बेहतर एक्टिंग के लिए भी जानी जाती हैं। भाग्यश्री को हाल ही में बुक लॉन्च के मौके पर देखा गया, बुक स्टोर में देखा गया, जहां पर भाग्यश्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। इतना ही नहीं, यहाँ पर भाग्यश्री जो है तमाम महिलाओं को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने इंटरेस्ट को लेकर भी तमाम चीजों के बारे में बताती दिखी। क्या कुछ खास है आप देखें हमारे इस खास प्रोग्राम में। बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री जो अक्सर ही अपनी खूबसूरत अंदाज के लिए जानी जाती हैं। ये मानना पड़ेगा कि भाग्यश्री ने इस उम्र में भी अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है कि मानो उनकी फिटनेस को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। अब ऐसे में हाल ही में भाग्यश्री को देखा गया अभा सिंह के बुक लॉन्च पर, जहां पर स्त्री दशा और दिशा नाम की बुक का लॉन्च रखा गया, जहां पर भाग्यश्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। और यकीनन आप यहां पर भाग्यश्री 49 इयर्स की हैं, ये सुन के हैरान हो गए होंगे, क्योंकि जिस अंदाज में भाग्यश्री को यहाँ पर देखा जा रहा है, उनकी खूबसूरती को देखा जा रहा है, वो वाकई ही काफी ज्यादा खूबसूरत है। भाग्यश्री का नाता सलमान खान से बेहद ही ज्यादा खास है। ये तो आप सभी जानते हैं कि सलमान और भाग्यश्री किसी दौर में काफी ही क्लोज हुआ करते थे। और ऐसे में अब आप देखिए कि भाग्यश्री किन किन बातों का जिक्र करती देखी जा रही है। देखिए ये खास वीडियो। अरे सुना मेरी फोटो और रहेगी, आ जाओ। समोसे बाहर है ना, खाओ आप। शॉर्ट एंड स्वीट रखिएगा प्लीज। मैम आज जी का वापस से री-लॉन्च हुआ है। पहले भी आप लॉन्च में आ चुके थे, वापस से वो उर्दू एडिशन में हुआ गया है, जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत ही बात कर रहे हैं। उसके बारे में पहले तो आपके बारे में जानना चाहिए, आपकी राय। ये सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि औरत चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, औरत औरत होती है और हर औरत के ख्वाब होते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं, पूरे करना चाहते हैं। और हमारा देश ऐसा है जहाँ पर हर संस्कृति के लोग एक साथ में खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जब ये चीज़ है तब एक औरत और एक मर्द में फ़र्क क्यों? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश ये अलाउ करता है, ये हमें राइट देता है कि हर किसी को ये हक है खुशहाल ज़िंदगी जीने का। तो जो नूरजहां ने कहा कि एक ट्रिपल तलाक देने से एक औरत की ज़िंदगी बेजार सी हो जाती है बस कुछ पलों में, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्कैरी थॉट फॉर एनी वुमेन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वुमेन हैव टू बी एम्पावर्ड या एम्पावरमेंट होना चाहिए, द मूवमेंट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड, लेकिन बहुत कम मात्रा औरतें हैं जो एजुकेटेड भी हैं और जो कमा रही हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़ी है, जो अपना घर चला सकती है। बहुत सारे औरतें, और हमारी सोसाइटी अभी भी वैसी ही है जहाँ पर औरतों को अपना फैमिली, अपने शौहर का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, एक खुद के सर्वाइवल के लिए, अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए। जब ये हाल है और उस औरत को ट्रिपल तलाक मतलब 1 सेकंड के अंदर आदमी घर से बेघर कर देता है,
तो उस औरत की ज़िंदगी जैसे एकदम ही दुश्वार हो जाती है. It's very, very important for those women not to feel like that. And our nation, our country has to develop laws to give them that kind of environment or security. जहाँ पर उनको कभी भी ये नहीं डर लगना चाहिए कि एक मिनट में हमारा पूरा घर उतल फुतल हो जाए या हमारी ज़िंदगी उतल फुतल हो जाए. ये डर कभी किसी औरत को नहीं होना चाहिए. So that's most important. उर्दू मीडियम का मेन एक मुद्दा था कि ट्रिपल तलाक को जो इशू वो रेस करें. जी. और यहाँ पर दो बढ़ गए हैं. कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है. डिस्क्रिमिनेशन भी इस पे कहा गया है. राज्यसभा में ये पास होने जा रहा है. जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आई फील कि रिलीजन इज़ समथिंग दैट यू प्रैक्टिस विद इन योर होम. इट्स अबाउट गॉड, इट्स अबाउट सर्टेन traditions. It's not about the way of life. The way of life is what the constitution gives you in the country that you're living in. So it has to be one law that goes for all. I truly believe in that. So whether it is a Hindu, Christian, Muslim, Jain, Buddha, everyone, because our country is secular and it has got a diversity of so many religions, हर कोई अपने मज़हब के हिसाब से अपने भगवान के साथ प्रार्थना कर सकता है, अपनी ज़िंदगी खाने पीने के तौर तरीके अपना सकता है. दैट ऑल इज़ फाइन. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग इन अ सोसाइटी, द सोसाइटी हैज़ टू बी वन. यू कैन नॉट हैव दैट डिफ्रेंसिएशन बिकॉज यू आर ऑफ अ डिफरेंट मज़हब. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. एंड जहाँ हम ट्रिपल तलाक की बात करते, उनके मज़हब के देश भी जैसे almost about 20 nations have banned triple talaq. So which is including Saudi, including Afghanistan, including Pakistan. So it's not something जो मज़हब से जुड़ा हुआ है. These are ways of life that are made by men, for men, men in the sense society. So that the societal laws have to be governed by the country that you are staying in, by the country's laws, by the country's constitution. That is the most important thing. पाकिस्तान में इंडियन टीवी कंटेंट को बैन किया गया है. क्या कहना है आपका? उनका ये कहना है कि हमारी कल्चर पे इफेक्ट पड़ता है. एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद टीवी बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टीवी से बेहतर किताबें हैं, इसलिए यहाँ आती हूँ. सो more than a country banning each other's television content, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टीवी देखने की मात्रा ही कम की जाए, ताकि बच्चे ज़रा खुश हवा में खेले कूदे. दे बिकम्स मोर स्पोर्ट्स पीपल, देयर हेल्थ इम्प्रूव्स. आज ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि सबकी हेल्थ डाउन जा रही है, तो हेल्थ बनाने के लिए टीवी यूं ही कम कर दीजिए. वैसे अभी मैं निकलती हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. सभा कहाँ तुम्हारा मुझे आ जाओ. अरे सुना मेरी फोटो आ रहेगी. आ जाओ. समोसे बाहर है ना, खाओ आप. सो यकीनन आपने देखा कि आपके और हमारी तरह ही भाग्यश्री की दोस्त उनकी किताबें हैं. यहाँ पर महिलाओं को लेकर भी भाग्यश्री ने तमाम बातों का जिक्र किया. यकीनन आप यहाँ पर भाग्यश्री की खूबसूरती के दीवाने तो हो ही गए होंगे, मगर साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से भाग्यश्री महिलाओं का सपोर्ट करती दिखी, वो काफी ही खूबसूरत दिखा. फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.